हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला गया है। बोलते हैं राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ ए sec ए। मतलब आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको आपको sec ए की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप? देखो, आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सबसे पहले साइन ए, यही होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोट ए, कोसिकेंट ए, ये क्या आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो है। और उनको क्या करने को बोल रहा है, ये सीकेंट ए की फॉर्म में लिखने को बोल रहा है। तो देखिए, ये आपका क्या है, साइन ए। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अंडर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो लिख सकती हूँ। अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से ये आइडेंटिटी हम बना सकते हैं। और 8.4 की जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाई थी तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। यानी कि आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में थीटा की जगह क्या दिया है, ए दिया है। अब देखिए, कोस क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन के नीचे क्या होता है, कोसैक। कोस के नीचे क्या होता है, सैक। टैन के नीचे क्या होता है, कोट। अब देखिए, जो आपका कोस था वो किसका इनवर्स था, सैक ए का। तो जाने कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। वहां पे सिंगल सैक ए होता था क्योंकि वहां पे क्या था, कोस। यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सैक स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, 1 माइनस, आप एलसीएम लो, सीकेंट स्क्वायर। अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूं तो कितना आ जाता है, सीकेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और साथ में अंडर रूट, है ना। और देखो, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा लो तो इट मींस इसके ऊपर भी स्क्वायर था, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। और देखो, आपकी ये क्या आ गई, sec a की फॉर्म में आउट हो गया। और हमें ये फाइंड आउट करने को बोला था। ठीक है। अब देखिए, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हमारी, कोस है। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हमारी, कोस है। तो कोस ए को लिखना तो सिंपल है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन sec a। कोस ए को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन sec a। ये तो सीधा ही sec a की फॉर्म में आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको क्या करना है, tan a की फॉर्म में लिखना है। tan a की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो आप, tan स्क्वायर a। देखो, tan a को आप tan स्क्वायर a लिख सकते हो क्योंकि मैंने ऊपर स्क्वायर रूट भी तो लगा दिया, और इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मेरी क्या आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि मैं tan स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकती हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा 1। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकती हूँ तो लिख लो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो, यहां पे देखिए, जो आपका sec है वो किसका उल्टा है। देखिए, जो आपका sec थीटा है वो किसका उल्टा है, कोस का। और पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, रिलेट करके देखो। अब देखो, यहां पे थीटा क्या था, ए था। यानी कि आपका ये आ तो गया, सीकेंट स्क्वायर ए की फॉर्म में आ तो गया ये आपका। ठीक है, लग रहा है पता। अब नेक्स्ट देखो, कोसिकेंट ए। अब देखो, कोसिकेंट ए को आप कैसे लिख सकते हो, कोसिकेंट ए को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ए। कोसिकेंट ए को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ए। अब देखो, 1 अपॉन साइन ए है तो आप इसको क्या कर लोगे, स्क्वायर रूट लगा लोगे इसका।
अगर आप स्क्वायर रूट लगा लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो साइन स्क्वायर ए, देखो मैं ये चीज क्या बोल रही हूं, देखो साइन स्क्वायर ए है जैसे, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो यहां पे तो फिर भी साइन ए ही बचा, यहां पे फिर भी साइन ए ही बचा ना, तो मतलब मैं इस चीज को इस चीज में लिख भी दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आपको एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। अब कर दो पुट वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो जो आपका कोस स्क्वायर थीटा है यहां पे देखिए किसका इनवर्स होता है, सेकंड थीटा का, तो कर दो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1, यहां पे एलसीएम लीजिए, सेकंड स्क्वायर थीटा, यहां पे कितना आ गया, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब इतना इतना सॉल्व करके मेरा क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है मेरा, इतना इतना सॉल्व करके क्या आ रहा है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां पे मैं पुट कर देती हूँ सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेकंड स्क्वायर थीटा। अब देखो जो ये स्क्वायर रूट है ये दोनों के ऊपर है, और अगर मैं इसे सेकंड स्क्वायर थीटा को अलग करके लिख लूं 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, और अगर मैं हटा लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सेकंड थीटा, क्योंकि इस स्क्वायर से ये स्क्वायर भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो स्क्वायर था वो इसके ऊपर भी तो था। अगर मैं इस चीज को नीचे लिख रही हूँ तो इट मींस मेरा जो सेकंड इसका स्क्वायर है, इस स्क्वायर के साथ क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 हो जाएगा। अब देखो ये जो सेकंड थीटा ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सॉरी यहां पे मैं थीटा थीटा लिख रही हूं, आप ए लिखते जाना, ठीक है, क्योंकि हमें थीटा कितना दिया है, ए दिया है ना, बात तो एक ही है, लेकिन आपको क्या एंगल दिया हुआ है, कौन सा एंगल दिया है, ए, तो यहां पे आप एंगल ए लगाते जाइएगा। अब देखो सेकेंड ए अपॉन क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, लगा पता, तो ये आपका आ गया। अब देखिए कोट ए को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन tan ए, लिख सकते हो कोट ए को अपॉन 1 अपॉन tan ए, और आपको पता है 1 अपॉन tan ए क्या होता है, 1 अपॉन, अब देखो इसको आप क्या कर लोगे, स्क्वायर रूट लगा लोगे। अब देखो tan स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इरेज करके ऊपर ही कर देती हूँ। अब देखो जैसे मान लो ये आपका क्या है, कोट ए, तो कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन tan ए। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है यहां पे tan का इनवर्स क्या होता है, कोट ही तो होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसके ऐसे ये कैंसिल भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है, ये आपने आइडेंटिटी में पढ़ रखा है। अब मैं आपको बोलूं कि tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी, sec स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहां पे पुट कर दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि आपका जो कोट ए था वो भी किसकी फॉर्म में आ गया, sec स्क्वायर ए माइनस 1 में। तो ये तो आपको क्वेश्चन में पूछा था, समझ आ गया ना। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट करने को बोला गया है आपको। टर्म क्या दी गई है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर 60, ये आपको क्या दी गई है,
आपको बोला गया ये टर्म दी गई है और आपको बोले किसको इवेल्युएट करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? साइन स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 90 माइनस 27। देखो अगर 90 में से 27 जाती है मेरे तो कितने बचते हैं? 63 तो बचते हैं, यानी कि मैंने वैसे तो लिखा 90 माइनस 27, बस इस चीज को खोल के लिख दिया, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? ऐसे लिख सकती हूँ 90 माइनस 73, क्योंकि 90 में से 73 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 17 तो बचेंगे, प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? क्या मैंने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो बताई थी आपको? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा। तो इसमें थीटा क्या है मेरा? 27, तो यहां पे क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर 27 डिग्री। यहां पे आपको लग रहा होगा कि यहां पे तो साइन ही था, लेकिन यहां पे साइन स्क्वायर है तो आएगा क्या? कोस स्क्वायर। थीटा कितना है? 27, तो लिख दीजिए प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा तो कितना आ जाएगा? साइन थीटा। तो ये कितना आ गया? साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अच्छा, कैसे? अगर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा बचे तो कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा? साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा? साइन थीटा। ओके, अब देखो क्या मैंने आपको एक आइडेंटिटी करवाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कितना है? कोस स्क्वायर, ये क्या है? थीटा, प्लस ये कितना है? साइन स्क्वायर, ये क्या है? थीटा। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1। यहां पे देखिए ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। 1/1 कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि नीचे भी ये वही आइडेंटिटी यूज करी हमने और ऊपर भी वही करी। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चे? 1। कर लो नोट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम। क्या बोल रहा है? बोलता है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो देखो ये क्या है? साइन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? साइन 90 माइनस 65 लिख सकती हूँ मैं इसको, साइन 90 माइनस 65। ये कितना आ जाएगा? कोस 65 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस 65 लिख सकती हूँ मैं। अगर आप माइनस करो तो वही आ जाएगा, और यहां पे कितना आ गया? साइन 65 डिग्री। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा? कोस थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? कोस 65 डिग्री, और यहां पे भी क्या है? कोस 65 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा। तो ये आ गया आपका साइन 65 डिग्री, और ये कितना आ गया? साइन 65 डिग्री। अब देखो कोस, कोस इंटू कोस, बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये कितना आ जाएगा? कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1। क्या मैंने ये आपको आइडेंटिटी करवाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो आपका ये क्या? आपका थीटा।
तो साइंस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1। लगा पता? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगले क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।